हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करके भी जाइए। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कुकू लाइफस्टाइल। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने का और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स डालने का, है ना। मैं आप लोग से पिछले ब्लॉग में मैंने ये बोला था कि मैं अपनी बचपन की कुछ यादें आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग से शेयर करने का मकसद ये है कि चलो मुझे भी वो सारी चीज़ें फिर से एक बार और रिवाइंड हो जाएंगी, तो अच्छा लगेगा कि ऐसे करते थे। तो स्टार्ट करते हैं बचपन की यादों से, जो कि मेरी बचपन की यादें हैं। तो हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे घर में टीवी भी नहीं था, क्योंकि पापा आर्मी में थे। तो हम लोग को बहुत एक घर में एक स्ट्रिक्ट माहौल में हमको रहना पड़ता था कि टीवी अगर होगा तो ये बच्चे सिर्फ टीवी पे ध्यान देंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मोस्टली मैं तो 90s की हूँ, तो मोस्टली 90s वाले बच्चों को पता होगा कि डीडी नेशनल चैनल पे चित्रहार करके एक शो आता था, जिसमें सिर्फ गाने ही बजते थे, सॉन्ग्स, और बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग्स भी बजते थे। एंड डीडी नेशनल पे अच्छी अच्छी पुरानी पुरानी मूवीज़ भी आती थी, वो भी टाइम टू टाइम आती थी। तो चित्रहार क्या है, संडे को, हर संडे को आता था। तो हमारे बगल में टीवी था, मतलब जो हमारे बगल में रहते थे उनके पास टीवी था। तो हम सुबह सुबह 7 बजे 8 बजे जाके बैठ जाते थे, टीवी देखने लग जाते थे। तो घर वालों ने सोचा कि ये हमेशा दूसरों के घर पे जाके टीवी देखते हैं, इसलिए टीवी खरीद देते हैं, टाइम टाइम पे देखते रहेंगे बच्चे। तो पापा ने फिर टीवी खरीदा। फिर हम लोग चित्रहार ये सब, मतलब थोड़ा सा जैसे होश था तब हम ऐसे नॉर्मल देखते रहते थे कि चलो सॉन्ग, मतलब बचपन से ही ना। तो बीच में फ़ोन आ गया था, फिर कट करना पड़ा। तो टीवी लेकर आए तो हम लोग टाइम टाइम पे हम लोग देखते थे। और उस टाइम एंटीना का ही ज़माना था। आज भी कहीं कहीं एंटीना यूज़ करते, तो एंटीना हमने लगा रखा था। तो नॉर्मल अब अपने घर में टीवी था, तो हम लोग अच्छे से गाना वाना सुनते थे। और भाई और मैं, मेरा छोटा भाई है, भाई और मैं, हम लोग मतलब ऐसे ही वो जो गाने बजते थे, रेडियो में गाने बजते थे, टीवी में गाने बजते थे, वो ना इतना सुन सुन के ना हमको याद हो गया था। तो हम लोग वो भी गाना गाते रहते थे। मोबाइल का तो ज़माना ही नहीं था। फिर काफ़ी टाइम बाद मोबाइल का आया। एक डंडी वाली एक मोबाइल आती थी, जिसमें कैमरा वैमरा कुछ होता नहीं था, तो वो पापा लेकर आए थे। तो वो ही मुझे याद है। और उसके बाद जब हम लोग 12 हमने पास कर लिया था, तब हमको मोबाइल अलाउ था, तब हमको मोबाइल मिला। और वो भी कीपैड वाला पापा ने मोबाइल हमको दिलाया, ठीक है। और उसमें कीपैड वाला ही दिलाया था। उसके बाद 1-2 साल में फिर वैसा एंड्रॉयड वाला और वैसे वाला आने लग गया था मोबाइल। तो फिर वो दिलाया था पापा ने। तो फ़ोटोज़ वोटोज़, क्योंकि बचपन से ही सॉन्ग, मतलब रेडियो भी हमारे घर पे बजता रहता था, बचपन से ही हम लोग रेडियो सुनते थे। तो सॉन्ग सुनने का बहुत आदत ही हो गया था, मतलब। तो मोस्टली मेरे फ्रेंड्स, कुछ पता होगा कि मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करने का, वीडियोस बनाने का शौक़ है, पहले से शौक़ है। तो मैं बहुत जल्दी आगे चली गई बैक टू ब्लैक एंड वाइट ज़माने में आते हैं। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे पास था। और उसके वहाँ पे जैसे गाने वाने चलते थे ना, तो मैं दुपट्टा उड़ता था, बाल बिल्कुल सिल्की सिल्की, बाल भी बिल्कुल उठते रहते थे। हीरोइन के दुपट्टे उड़ते उड़ते थे, मतलब ना जैसे गाने वानों में। तो फिर ना वो मैं सोचती थी कि हम ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ठीक है। मैं आपको ये कनेक्शन बता रही हूँ कि बारिश से मुझे क्यों, मौसम मुझे क्यों पसंद है। बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, तो मैं गई बारिश में, और मैं बिल्कुल अच्छे से, मतलब एक फ़ील लेके ना मैं भीग रही थी। एंड उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता कि आई एम, मतलब मैं कहीं और ही हूँ, ऐसा लगा मुझे बहुत एक एक फ़ील जो होता है ना, वो हुआ। मतलब जब मैं बारिश में भीगी बहुत, तब मैं शायद 6 7 8 में थी, शायद 8 9 में ऐसी थी। तो फिर उसके बाद बारिश में भीगना मेरा
हर बारिश जब भी होता था तो एक रीज़न मिल जाता था मुझे कि चलो बारिश में भीगने चलते हैं। स्पेशली मैं भीगने ही जाती थी बारिश में। उसके बाद एक दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो मैंने दुपट्टा, मम्मी का दुपट्टा लिया और जैसे फिल्मों में नहीं वो करते, बिल्कुल दुपट्टा मेरा लहरा रहा है। उस टाइम मैं मिथुन की बहुत ज़्यादा फ़ैन थी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट टीवी में वही मिथुन के ही मूवीज़ आते थे, अमिताभ बच्चन के मूवीज़ आते थे। तो मिथुन दा के मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो मैं भी ऐसी एक्टिंग करती थी, मतलब ना, मैं उस टाइम तो कोई मोबाइल वोबाइल का ये तो ज़माना था नहीं, या कहीं कुछ ऐसा तो था नहीं। तो बस हवा चलती थी या बारिश होता था तो मैं उसमें कुछ भी डायलॉग बोल रही हूँ, जैसे ना, मतलब कुछ भी अपने आप को, जैसे कुछ ऐसा एक कैरेक्टर पकड़ लिया कि मैं ये हूँ या हीरोइन हूँ या कुछ एंकर हूँ, तो मैं एक डायलॉग बोलती जाती थी। अपने मन में ख्याली पुलाव होता है ना जो बोलते हैं, वो करती थी मैं बचपन से। तो हम हमारे में हर फेस्टिवल में आर्मी क्वार्टर्स में तो यही होता था कि सभी मिलके डांस करना या कोई गाना बजाना, शो करना, एक्टिंग करना, ये सब रहता था। तो हम लोग ग्रुप में हम लोग डांस वांस, एक दीदी थी तो वो हमें ग्रुप में डांस सिखाती थी, तो डांस वांस भी मैं करती थी। एंड स्कूल में भी जैसे अदर एक्टिविटीज़ होता है ना पढ़ाई के अलावा, जैसे ऐसे बोलना, एक्टिंग करना, या सॉन्ग गाना बजाना, डांस करना, ये सब चीज़ एक्टिविटी होती थी स्कूल में। तो मतलब मैं हर जगह ट्राई करती थी क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था शुरू से। तो एक मुझे याद है जब मैं 6 क्लास में थी तो एक मैंने शो किया था अपने स्कूल की तरफ से, जहाँ पे मैं एक नारद मुनि बनी थी, क्योंकि बाल जो है ना वो मेरे बहुत लंबे थे। तो एक मैम थी तो वो मेरा ना यहाँ पे जैसे पंजाबियों का नहीं होता, यहाँ पे बना देते थे बाल से, तो फिर वो मेरा बालों से ही पूरा एक गुट्ठी बना के, धोती सूट पहन के, और हाथ में बहुत बड़ा एक छन 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 करते हैं ना जो, वो लेके एक एक्टिंग था, जो शो था। और स्कूल के तरफ से मैंने वो एक पंडित, एक नारद मुनि का रोल किया था, तो उसमें मुझे प्राइज़ मिला था। तो मतलब बहुत, मतलब आप समझ लो 400-500 लोगों के आगे वो एक्टिंग करना था, स्कूल के तरफ से था। और कभी मौका मिले तो मैं अपने स्कूल जाऊंगी और वो फ़ोटोज़ वहाँ पे होंगे, तो वो फ़ोटोज़ मैं लेके आप लोग से शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो मुझे प्राइज़ मिला था, तो बहुत, उससे और मुझे एक वो मिला, एक मोटिवेशन मिला। तो 6 क्लास में आप समझ सकते हो, छोटी प्राइज़ मिला, बहुत अच्छा। और डांस तो बहुत ही किया मैंने, डांस तो ग्रुप डांस बहुत किया। अपना नेपाली सॉन्ग हो गया, हिंदी सॉन्ग हो गया, हर लैंग्वेज में जो डांस सिखाते थे स्कूल में, तो सभी के सिखाते ही हैं, हर लैंग्वेज में सीखते हैं बच्चे। तो मैंने भी हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। तो इस तरह से जो ये एक्टिंग, डांसिंग और जो ये सब चीज़ है, ये मेरा स्टार्ट हुआ क्योंकि मुझे एक इंटरेस्ट था शुरू से, ठीक है। और जब जब मोबाइल का ज़माना आया तो फ़ोटो क्लिक करना, ये करना, वो करना, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फ़ोटोज़ में, 300-400 अपनी फ़ोटो भी क्लिक करती थी, अपने फ्रेंड्स की भी 300-400 फ़ोटो क्लिक करती थी। मतलब इतना ही वो था। जब हम आई थिंक 11-12 में आने लगे, तो जब 12 नहीं, जब कॉलेज के टाइम की बात करूँ, कॉलेज के टाइम में तो मोबाइल हमको घर वालों ने अलाउ कर दिया था। तो हम लोग जब भी बर्थडे में जाते थे या कहीं घूमने जाते थे, फ़ोन वोन या फ़ोन, मतलब जब भी हम बर्थडे पार्टी में जाते थे या घूमने जाते थे तो फ़ोटो क्लिक हम लोग करते थे। मैं तो सबसे ज़्यादा करती थी, कॉलेज में भी मैं बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करती थी, इतने फ़ोटोज़ क्लिक करती थी कि मेरे फ्रेंड्स शॉक हो जाते थे कि कुसुम इतना फ़ोटोज़ क्लिक कैसे करती है। तो इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, फ़ोटोज़ क्लिक करना, वीडियोज़ बनाना, छोटी छोटी मेमोरीज़ कलेक्ट करना, ये मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब तो बहुत लोग वीडियोज़ बनाने लग गए हैं और डांस करने लग गए हैं, ये अभी अभी कर रहे हैं। मेरा मतलब बचपन से ही मेरा एक इस 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 तरफ ना बचपन से ही एक रुझाव था, मतलब ये सब करने का, मतलब
एंकर कैसे इंटरव्यू लेते हैं और या कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, बताते हैं। तो मैं भी बचपन में ऐसे ही इमिटेट करती थी कि जैसे मेरे आगे 10-12 लोग बैठे हैं और मैं उनको कुछ बता रही हूँ या उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। जब मैं 6-7 क्लास में थे तो मैं ये सब एक इमेजिन करके ये सब करती थी। जस्ट इमेजिन मैं ये सब करती थी। और उस समय ऑब्वियसली मम्मी पापा के आगे तो नहीं कर सकते ना, वो बोलेंगे क्या कर रहे, पागल हो गई। पर मैं ऐसा करती थी कि हाँ, कुछ भी एक्टिंग करती थी। या कभी कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा है तो मैं उसका ये जवाब देती थी, लाइक मैं हाँ ऐसे 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 करके मुंह बनाती थी। मतलब कि एक जो इमेजिनेशन करके मैं ये सब एक्टिंग करती थी और इमिटेट करती थी, ये सब करती थी बचपन से ही। तो ये सब मेरे को ना बचपन से ही आदत था। एंड डांसिंग की तरफ भी, डांसिंग तो आई थिंक जब हम बचपन से ही मतलब मतलब उसमें कोई भी फेस्टिवल में हम लोग, हर फेस्टिवल में हम लोग डांस वांस प्रोग्राम करते थे। आर्मी क्वार्टर में तो हमेशा हर छोटी छोटी फेस्टिवल हो गया, हर चीज़ मनाते हैं तो वहाँ पे पार्टीज़ करते थे, ये सब चलता ही रहता था। तो फिर डांस वांस वहाँ से सीखा, ठीक है। और हल्का फुल्का डांस वांस की तरफ थोड़ा इंटरेस्ट वहाँ से आया। एंड एक्टिंग, जैसे टीवी में कोई एंकर अगर किसी का इंटरव्यू ले रहा हो या कोई इंटरव्यू दे रहा हो, उन सब चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती थी। तो मैं खुद इमिटेट करने लग जाती थी। तो वहाँ से थोड़ा सा एक्टिंग की तरफ मुझे एक थोड़ा सा वहाँ पे इंटरेस्ट आया। एंड फ़ोटोज़ क्लिक करने का, तो जब मोबाइल हमको अलाउ हो गया था तो फ़ोटोज़ क्लिक करना, कलेक्ट करना, ये सब फ़ोटोज़ के थ्रू मेमोरीज़ कलेक्ट करना, वीडियोस बनाना, ये सब मुझे पहले से इंटरेस्ट था। तो ये सब चीज़ से शुरू हुआ एंड टू बी कंटिन्यू है। इसलिए मतलब 1-2 साल तो मैंने बहुत सोचा कि यूट्यूब चैनल करूँ 1-2 साल पूरा यही लगा। और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को पूछा कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूँ क्या। तो उन्होंने बोला तुमको अगर अच्छा लगता है, तुमको इंटरेस्ट है तो तुम करो। क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से देखा था कि टिकटॉक के ज़माने से टिकटॉक भी वीडियो बनाती है, फ़ोटोज़ क्लिक करना इसको इंटरेस्ट है, कोई बात नहीं, यूट्यूब चैनल खोलना है तो खोलो। तो वहाँ से, पर रेगुलर मैं बीच में नहीं हो पाती हूँ कभी कभार, क्योंकि पहले थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, रेगुलर नहीं थी, है ना। फिर प्रेगनेंसी हुई, रेगुलर नहीं हुई। अब इतना बिजी शेड्यूल हो गया है कि ऐसा लगता है कि मैं कैसे टाइम दूँ, क्योंकि वीडियो भी बनाना पड़ता है, खुद एडिट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए तो मुझे फिर बेबीज़ को भी टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि फ़ोन लेके बैठ जाओ और वीडियो बनाते रहो। तो थोड़ा सा जब टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ अपना सब चीज़ शेयर करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करने के लिए ट्राई करती हूँ। शॉर्ट वीडियोस के लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, कभी कभार नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है। सो यही था, इन शॉर्ट में आपको अपने बचपन की यादें मैंने बता दिया। एंड आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और मेरी तरह आप सबकी भी बचपन की यादें खूब सारी होंगी, है ना। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए कुकू लाइफस्टाइल, और खूब सारा प्यार दीजिए, बी पॉजिटिव रहिए और हमेशा हंसते रहिए। ठीक, तो गाइज़ वीडियो बनाते बनाते मेरी दित्या भी घूम के आ गई है। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए कुकू लाइफस्टाइल। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल। सब्सक्राइब टू माई चैनल।